वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आप सबका हमारे चैनल में। आइए साथ मिलकर पढ़िए और लाइफ में आगे बढ़िए। हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल में। तो बताइए कैसे हैं आप लोग। पिछली वीडियो से हम लोग बना रहे हैं आर.डी. शर्मा जी के क्लास 7 के एक्सरसाइज 8.4 को, जो कि लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल सवाल है। चलिए उसके हम 6 क्वेश्चंस हल कर चुके थे। अभी हम 7 नंबर क्वेश्चन हल करेंगे। 7, 8, 9 करके 1 बाय 1 सारे क्वेश्चंस हल करते चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। शिक्षा इज 3 years यंगर टू हर ब्रदर रवीश। इफ द सम ऑफ देयर एज इज 37 years, व्हाट आर देयर प्रेजेंट एज। तो जैसा कि हमने आप लोगों को बताया है, सबसे पहले हमको एक्स वाई जेड कुछ भी मान के चलना है। जैसे शिक्षा का एज हम लोग इसमें मान के चलेंगे, एक्स वाई जेड कुछ भी ले लेंगे। तो चलिए मान के बनाना शुरू करते हैं। तो चलिए मान के चलते हैं। लेट द प्रेजेंट ऑफ एज ऑफ शिखा। शिखा का एज प्रेजेंट में क्या है, तो इसको हम लोग सबसे पहले एक्स मानेंगे। और इसके बाद अब हम देखेंगे कि उसका जो ब्रदर है रवीश, उसका एज कितना है। 3 years यंगर शिखा से है। तो चलिए इसको देखते हैं। शिखा का एज क्वेश्चन के अनुसार हमारा एक्स है, तो उसके भाई का एज जो कि रवीश है, उसका एज कितना होगा, एक्स से 3 ज़्यादा। ये है 3 यंगर। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सम ऑफ देयर एज कितना होना चाहिए, चलिए करके देखते हैं। एक्स शिखा के एज प्लस एक्स प्लस 3 उसके ब्रदर का एज है, और दोनों के एज को ऐड करने पर कितना हमें मिल रहा है, यानी सम करने पर कितना मिल रहा है, 37। अब ये हमारा इक्वेशन तैयार हो गया। अब इसको हम लोग हल करेंगे। ये तो हमारा हुआ इक्वेशन क्या हुआ, 2x प्लस 3 = 37। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले इसको हटाएंगे, उसके बाद इसको हटाएंगे। तो इसको हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, एडिटिव इन्वर्स का यूज़ करना पड़ेगा। चलिए एडिटिव इन्वर्स करके देखते हैं। ये हमारा इक्वेशन है 2x प्लस 3, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं 3 बोथ साइड से। तो यहाँ 3 ख़त्म हो गया, और ये बचा हमारा 2x = 34। अभी इसको हटाने के लिए, इस 2 को हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो चलिए करके देखते हैं डिवाइडिंग बोथ साइड। जब भी करेंगे तो बोथ साइड में, जो भी एक्शन लेंगे हम लोग बोथ साइड में लेंगे। डिवाइडिंग बोथ साइड बाई 2, व्हाट वी गेट, चलिए करके देखते हैं। यहाँ हम लोग दोनों साइड में 2 से डिवाइड कर दिए, ये 2 कैंसिल, और ये 17 2 जा होता है हमारा 34। सो दैट वी हैव x = 17, एंड ये 17 क्या है, प्रेजेंट एज ऑफ शिखा। तो आंसर हमारा आ गया। सो द प्रेजेंट एज ऑफ शिखा इज x। हम लोग x मान के चले थे, तो शिखा के एज आ गया, x = 17 आया हमारा यहाँ पर, शिखा का एज 17 आ गया। और प्रेजेंट एज ऑफ रवीश कितना था, यहाँ देखिए, द प्रेजेंट एज ऑफ रवीश था x + 3। तो x में 3 जोड़ दिए, यानी 17 में 3 जोड़ दिए, तो हमारा आ गया 20। ये दोनों हमारा आंसर हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 8। मिस जैन 27 years ओल्डर हैं अपनी डॉटर नीलू से। आफ्टर 8 years शी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज नीलू, यानी 8 साल के बाद मिसेज जैन जो होंगी वो अपनी जो बेटी है नीलू, उससे दुगनी होंगी। फाइंड देयर प्रेजेंट एज, दोनों का प्रेजेंट एज ज्ञात करना है। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, और इसको सॉल्व करने के पहले एक ज़रूरी बात, जो हमारे चैनल के लिए नए हैं वो डिस्क्रिप्शन में जा कर के इसके पहले की सारी वीडियोज़ को देख सकते हैं। कुछ NCERTs की हैं और कुछ आर.डी. सर के बुक की हैं।
तो इसको पिछली वीडियोस को देखें और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, इससे नए एनर्जी के साथ नए क्वेश्चंस बताते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा फर्स्ट लाइन वही होगा, टिपिकल जो लाइन होता है, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ नीलू इक्वल x ईयर्स। यानी नीलू का एज कितना हम लोगों को लेके चलने पता तो है नहीं, XYZ कुछ भी लेके चलेंगे, तो ये x लेकर के चल रहे हैं। इसको ईयर्स को थोड़ा दूर लिखते हैं, ठीक है। अब चलते हैं प्रेजेंट एज ऑफ हर मदर, जो मिसेज जैन है, उनका एज कितना है, नीलू से 27 ईयर्स ज़्यादा है। यानी कि नीलू का एज से 27 ईयर्स ज़्यादा, यानी उसमें ऐड कर दिया। अब चलते हैं इसका अगले लाइन पर। सो आफ्टर 8 ईयर्स, आफ्टर 8 ईयर्स नीलू का एज क्या होगा? जाहिर सी बात है, आज अगर x है तो 8 साल के बाद x + 8 होगा। एंड हर मदर्स एज कितना होगा? मिसेज जेन्स एज उनका एज था x + 27। अब इसमें हम लोग 8 ऐड करेंगे ना, तो इसको यहाँ से हटा करके यहाँ कर देंगे। अब ये हो गया ऐड 8, ये हो गया मिसेज जैन का एज। ये जो हो जाएगा नीलू का x 8 साल के बाद x + 8, और नीलू की माँ का एज जो हो जाएगा x + 27 + 8, यानी कि x + 35। अब इसको हम लोग जब इक्वेशन करेंगे तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या था, ये जो है इसकी दुगनी हो जाएंगे 8 साल के बाद। तो चलिए करके देखते हैं। एक्सपेंडिंग द ब्रैकेट्स करेंगे और इसको डबल करेंगे, तो क्या था हमारा x + 35 जो है वो x + 8 का ट्वाइस होगा। तो उस ट्वाइस का यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं छोटे वाले में। जब ट्वाइस हो जाएगा तो इसको लिख सकते हैं हम x + 35 = 2x + 16। अब ये जो है हमारा आ गया इक्वेशन। अब इसको हल करेंगे, नंबर्स को नंबर के साइड में और x को x के साइड में ले जाएंगे। अब जब इसको ट्रांसपोज करेंगे हम x को RHS में और 16 को LHS में, तो वी गेट, चलिए करके देखते हैं। 35 और ये ट्रांसपोज होकर के आ गया, तो इसका जो है साइन चेंज हो जाएगा 16, और यहाँ से ये 2x था और x ट्रांसपोज होकर के आएगा तो यहाँ x हो जाएगा। यानी कि हमारा x इक्वल होगा, x इक्वल आया हमारा 19, जो कि नीलू का एज था। नीलू एज कितना हम लोग माने थे? यस, गुड, x ईयर्स। तो x इक्वल 19 हो गया। अब नीलू की माँ का एज निकालना है, तो नीलू की माँ का एज कितना दिया हुआ है बॉस? x + 27। तो चलिए यहाँ लिखते हैं, जैन कितना होगा? x + 27 था, तो लिखते हैं 19 + 27 विच इज़ आवर 46 ईयर्स। 19 and 46, these are our answers। तो स्टूडेंट्स, समझ में आया आप लोगों को? अच्छे से समझ में आया? अगर कहीं कोई प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आपका सॉल्यूशन किया जाएगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। ए मैन इज 4 times as old as his son. After 16 years, he will be only twice as old as his son. Find their present age. एक आदमी जो है 4 times बड़ा है अपने सन से, अपने सन का एज जो भी है उससे 4 times बड़ा है। 16 years के बाद जो होगा वो आदमी अपने सन की एज का ट्वाइस होगा, यानी दुगना होगा। ये 4 times बड़ा था, लेकिन ये 2 times बड़ा हो जाएगा आफ्टर 16 years। तो उनका प्रेजेंट एज क्या है? तो इसको भी हम लोग कैसे बनाएंगे? यस, XYZ कुछ भी मान के बनना शुरू करेंगे। तो किसका एज x मानेंगे? सन का।
चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। लेट द, यहाँ चलिए मान के बनाना शुरू करते हैं। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ सन, x हो जाएगा, पता नहीं है इसलिए एक्स वाई जेड लिखेंगे। देयरफॉर द प्रेजेंट एज ऑफ हिज फादर कितने हैं, 4 टाइम्स है, यानी 4 टाइम्स का मतलब होता है 4 इंटू एक्स, अपने सन का एज का 4 टाइम्स है। अब चलिए अब हम लोग नेक्स्ट लाइन की ओर मूव करते हैं। क्या है, आफ्टर 16 ईयर्स। सो अब नेक्स्ट में है आफ्टर 16 ईयर्स सन का एज कितना हो जाएगा, एक्स था अभी, तो 16 वर्ष के बाद कितना होगा, एक्स प्लस 16। फादर सेज कितना होगा, 4x था अभी, इसको एक बार यहाँ 4x भी लिख लेंगे। 4x था अभी, और 16 ईयर्स के बाद कितना हो जाएगा, 4x में 16 जुड़ जाएगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं। अब क्या होगा, 4x प्लस 16 जो होगा वो इसका यानी अपने सन के एज का दुगना होगा। तो दुगना में क्या करते हैं, जस्ट सन की एज को ही दुगना कर देते हैं ताकि ये इक्वेशन जो है बराबर हो जाए। बराबर करने के लिए क्या करते हैं, उल्टा साइड में ये दुगना होगा तो इसका उल्टा साइड में ये दुगना होगा, तो इसके उल्टा साइड में हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं बराबर करने के लिए। यानी कि हो गया हमारा 4x प्लस 16, और जब ये दुगना हो जा रहा है तो हो जाएगा 2x प्लस 2 से 16 में भी होगा 32। अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें ट्रांसपोज का सहारा लेना पड़ेगा इसको हटाने के लिए, और इसको हटाने के लिए डिवाइड का सहारा लेना पड़ेगा, यानी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का। तो चलिए करके देखते हैं। सबसे पहले हम लोग ट्रांसपोज करेंगे इस क्वेश्चन में। अब सबसे पहले ये हमारा इक्वेशन आ गया, अब इसको हम लोग ट्रांसपोज करेंगे नंबर्स को नंबर्स की तरफ और एक्स को एक्स की तरफ। तो चलिए एक सेंटेंस लिखते हैं हम लोग, ट्रांसपोजिंग बोथ साइड्स, यानी LHS वाले को RHS में और RHS वाले को LHS में। चलिए तो सबसे पहले हमने क्या किया, ट्रांसपोज किया इस 2x को LHS में और इस 16 को RHS में। वी गेट व्हाट वी गेट, चलिए करके देखते हैं। 4x और यहाँ से 2x ट्रांसपोज होकर के आया तो माइनस में उसका चेंज हो जाता है, इक्वल 32 था RHS में, LHS से 16 ट्रांसपोज होकर गया तो इसका भी साइन चेंज हो जाता है। अब ये हमारा होता है 2x इक्वल 16। अब क्या करेंगे हम, अब तो लग रहा है कि हमारा ट्रेन जो है स्टेशन पर आ गया। अब क्या करेंगे, अब यहाँ को हटाने के लिए क्या करेंगे, हम डिवाइड करेंगे। उसके लिए एक सेंटेंस ऐड करते हैं, डिवाइडिंग बोथ साइड बाई 2। तो चलिए डिवाइड करते हैं, बाई 2 हो गया, 2 2 कैंसिल और 2 8 या 16। सो वी हैव x इक्वल 8। अब ये x क्या था, x था सन का एज, तो यहाँ हमारा आंसर आ गया अब ये आ गया हमारा आंसर। प्रेजेंटेज ऑफ सन कितना था, x था, x इक्वल कितना है हमारा 8, ये हमारा आंसर हो गया। और प्रेजेंटेज ऑफ फादर कितना हो जाएगा, 4x था, 4 इंटू एक्स का वैल्यू यहाँ पुट करेंगे 8, ये हो जाएगा 32 ईयर्स। सो दैट वी हैव इट्स आंसर। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज 10th नंबर क्वेश्चन। चलिए बनाते हैं उसको भी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। अभी तक हम लोग 2 पर्सन्स और 2 थिंग्स की वैल्यू निकालते आ रहे थे। अभी इस क्वेश्चन में क्या है, थोड़ा सा ट्विस्ट आ गया है, इसमें 3 पर्सन्स की वैल्यू निकालनी है। ये क्वेश्चन बोल रहा है द डिफरेंस बिटवीन ए गर्ल एंड हर यंगर सिस्टर इज 4 years। द यंगर सिस्टर इन टर्म्स इज 4 years ओल्डर देन हर ब्रदर। यानी एक लड़की है, उसकी एक छोटी बहन और उसका भी एक छोटा भाई है, और तीनों का एज जो है वो ऐड करने पर 16 आ रहा है। सो तीनों का एज निकालना है, तो हम लोग कैसे निकालेंगे, जस्ट वही नियम अपनाएंगे XYZ करके और बनाना शुरू करेंगे।
तो आइए हम लोग इसको देख लेते हैं। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को हल करते हैं। सबसे पहले इस लड़की का एज x मान के चलना शुरू करते हैं और बनाते हैं। अब ये गर्ल का एज है x ईयर्स एंड हर यंगर सिस्टर का एज है x-4, यानी उससे 4 साल छोटी है। अब हम लोग चलेंगे, इससे भी एक 4 साल छोटा इसका भाई है 10। एज ऑफ द ब्रदर कितना हो जाएगा x-4। x तो इस लड़की का एज था, उससे 4 साल छोटी इसकी बहन है, और इससे भी, ये तो इसकी बहन का एज हुआ, अब इससे भी 4 साल छोटा उसका भाई है। सो हिज एज इज x-4 -4, यानी कि ये हो जाएगा x-8। अब हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसको बनाना शुरू करते हैं। तो ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन को देखते हैं। x और x दोनों प्लस में था, तो यहाँ लिखेंगे हम, एक मिनट, इसको यहाँ लिखेंगे हम 2x, और ये -4 और -8 था, तो इसको हम लोग कितना लिखेंगे, माइनस करके 4 और 8 ऐड हो जाएगा 12। यस, गुड, ये हमारा हुआ इक्वेशन। अब इसको हम लोग हल करेंगे। कैसे हल करेंगे, सबसे पहले यहाँ माइनस है तो एडिटिव इन्वर्स का यूज़ करेंगे, यानी ऐड करेंगे 12 बोथ साइड में। फिर इसको हटाने के लिए यूज़ करेंगे डिवीज़न का। चलिए बनाते हैं हम लोग। एडिंग 12 टू बोथ साइड, व्हाट वी गेट, 2x -12, और ये ऐड करना है 12, और ये 16 यहाँ भी ऐड करना है 12। यहाँ हम लोग आते हैं तो ये ख़त्म, 2x इक्वल, अब इसको जब हम लोग करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा, ऐड करेंगे तो 28। अब यहाँ हम लोगों को इसको हटाना है 2 को, तो इसके लिए हम लोग एक सेंटेंस लिखेंगे। इसके लिए हम सेंटेंस ऐड करेंगे, डिवाइडिंग बोथ साइड बाई 2 वी गेट। तो चलिए करके देखते हैं डिवाइड। 2 कैंसिल हो गया, और 14 2 जो हमारा होता है 28। तो चलिए अब ये हमारा आ गया x इक्वल 14। अब हमें यहीं से सारे आंसर्स मिल जाएंगे। एज ऑफ दैट गर्ल x था, इक्वल x इक्वल कितना है हमारा 14। अब क्या था x-4 था ना, चलिए करके देखते हैं, यानी कि हमारा है x 14 -4, ये हमारा आ गया 10। अब नेक्स्ट है उसके ब्रदर का। ब्रदर का एज कितना था, x -4 यानी कि था हमारा -8। ब्रदर का एज यही था ना, x -8 करते हैं तो चलते हैं हम लोग, x था 14 और -8, यानी कि 6 ईयर्स। ये जो 3 हैं ये हमारे आंसर्स हैं। तो आशा करते हैं आप लोगों को ये समझ में आया होगा। कहीं अगर कन्फ्यूज़न हो, कोई भी कुछ भी पूछना हो, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, जो कि हमारा 11 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 11 नंबर क्वेश्चन में था, वन डे ड्यूरिंग देयर वेकेशन एट बीच रिसोर्ट शीला फाउंड ट्वाइस एज मेनी sea shells as Anita, and Anita found 5 shells more than Sandy. Together, Sandy and Sheila found 16 sea shells. How many did each of them found? यानी कि एक छुट्टी में 3 लोग गए थे बीच पर घूमने। वहाँ शीला को अनीता से दुगना सेल्स प्राप्त हुआ, और अनीता जो है सैंडी से 5 सेल्स ज़्यादा उठाती है। अब सैंडी और शीला के सेल्स मिल करके 16 होते हैं, दोनों को ऐड करने पर 16 होते हैं।
तो बताना हमें ये है कि तीनों के पास कितने कितने सेल्स थे। तो चलिए हम लोग एक्स वाई जेड करके बनाते हैं। इस क्वेश्चन को भी हम लोग एक्स वाई जेड लेकर के बनाना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले सैंडी को लेकर के चलते हैं, क्योंकि उसी के पास सबसे कम था, क्योंकि सैंडी से 5 ज़्यादा अनीता के पास है और अनीता से दुगना शीला के पास है। तो सबसे कम जो है उसको लेकर के चलते हैं। चलिए अब जब हम लोग बनाना शुरू करते हैं तो सबसे पहले सैंडी का बनाते हैं। सैंडी के पास कितने थे? एक्स थे। उसके बाद अनीता के पास 5 ज़्यादा थे, नंबर ऑफ सी सेल्स फाउंड बाई, अरे इसको खाली वाई लिख दिए हैं, फाउंड बाई अनीता इक्वल एक्स प्लस 5। अब नंबर ऑफ सी सेल्स फाउंड बाई शीला, कितना सी सेल्स? तो अनीता से ट्वाइस, अनीता का था एक्स प्लस 5, इसका ट्वाइस किसको मिला है? शीला को मिला है। अब इसको हम लोग एक इक्वेशन के रूप में लिखना शुरू करते हैं। तो लिखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या था हमारा, इसको हम लोग एक बार यहाँ लिख भी लेते हैं, 2x प्लस 10, यानी शीला के पास 2x प्लस 10 था। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वी गेट दैट शीला और सैंडी के पास कितने हुए? 16। चलिए करके देखते हैं। x था सैंडी का और शीला का कितना था? जब ऐड करेंगे तो 2x प्लस 10, दोनों का मिला करके कितना हो रहा है? 16। यस गुड, 16। अब इस ब्रैकेट को हम लोग हटाते हैं। ब्रैकेट हटेगा तो x वाले में जुड़ जाएगा और 10 का तो जुड़ने का कोई सवाल ही नहीं है। तो इसको लिखते हैं 3x प्लस 10 इक्वल 16। ये हमारा हो गया इक्वेशन। अब इस इक्वेशन के आधार पर हम लोग इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करके आंसर लाएंगे। तो सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे? एडिटिव इन्वर्स का यूज़ करेंगे, यानी ट्रांसपोज करेंगे हम लोग किसको? 10 को। सब्ट्रैक्ट करेंगे हम किसको? 10 को। इसको 10 को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो चलिए आइए करते हैं। सब्ट्रैक्ट 10 फ्रॉम बोथ साइड, ये है हमारा 3x प्लस 10 था, सब्ट्रैक्ट करना था 10, और ये हमारा 16, इसमें से भी सब्ट्रैक्ट करना है 10। तो यहाँ आ गया हमारा 3x इक्वल, ये 10 तो कैंसिल हो गया, ख़त्म हो गया, और ये 16 में से 10 गया, कितना बचा? 6। अब क्या करना है? अब इस 3 को हटाना है। 3 को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक और लाइन इसमें ऐड करना पड़ेगा, एक और सेंटेंस ऐड करना पड़ेगा, जो कि होगा हमारा डिवाइडिंग बोथ साइड बाई 3। वी गेट व्हाट वी गेट? चलिए 3 से डिवाइड करके ही देख लेते हैं। ये 3 तो कैंसिल हो गया। अब ये 3 2 जा 6, यानी x इक्वल हुआ हमारा 2। नाउ वी हैव आवर आंसर, सैंडी हैज़ 2। चलिए करते हैं। अब हम लोगों का आंसर हुआ द नंबर ऑफ सी सेल्स फाउंड बाई सैंडी, x था, तो x इक्वल हमारा कितना आया है? x इक्वल 2 आया है, तो 2 हो गया। अब अनीता के पास कितने सेल्स थे? तो सैंडी से 5 ज़्यादा थे, यानी कि ये हमारा x प्लस 5, यानी 2 प्लस 5 यानी 7। ये हुआ हमारा अनीता का, सैंडी के पास और अनीता के पास। अब चलिए चलते हैं, जो हमारी मेन है इसमें शीला, इसके पास सबसे ज़्यादा थे। तो चलिए इसका भी हम लोग लिखते हैं, द नंबर ऑफ सी सेल्स फाउंड बाई शीला कितना था? अनीता के सेल्स के दुगने, यानी अनीता के सेल्स कितने थे? 7, x प्लस 5 था। तो चलिए करके देख लेते हैं, 2 प्लस 5 यानी कि है हमारा 7, 5 और 2 7 होता है, और ये 7 इंटू 2 कितना होता है हमारा? 14। ये हमारा हुआ 14 शीला का। तो इस तरह से हम लोगों के तीनों आंसर इसमें से आ गए। सैंडी के पास 2 सेल्स, अनीता के पास 7 सेल्स एंड शीला के पास हमारे 14 सेल्स।
अभी इसमें कोई प्रॉब्लम होगा, अभी तक जितने भी क्वेश्चंस बने इनमें कोई भी प्रॉब्लम हो आप लोग कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। तो बच्चों आशा करते हैं आप लोगों को बहुत बढ़िया समझ में आया होगा। आज हम इतने ही पर वीडियो को स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट और बाकी सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस मिलेगा। हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलिए। इसी तरह से पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग माई चैनल। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि टाइम पर नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।